ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 389 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 माघ कृष्ण पक्षः त्रयोदशी सोमवारः मूल नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परं माप्नोति पूरुषः। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 19। और ये पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार और गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, अब ये हमने भगवद गीता में भगवान ने कह दिया है कि असक्तः सततं कार्यं कर्म। वेद में कहा गया जो नित्य कर्म है इसको आपको असक्त भाव से सदा करना चाहिए और इसी से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो ये बात समझनी है कि असक्तः, ये असक्ति भगवान हमें चाह रहे हैं कि हम इच्छा करें या इच्छा ना करें। और कैसे ये कर्म बिना इच्छा के कैसे होता है? जिस व्यक्ति के मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो वो कर्म कैसे करेगा? इच्छा है तो कर्म करेगा। और यहाँ कहा जाता है कि असक्त माने आप में कोई इच्छा ना हो, इच्छा ना हो फिर भी कर्म करो। तो ये कुछ बात समझ में आती नहीं कि कर्म में प्रेरणा, इंस्पिरेशन जो है वो फल को देख के आती है। जब आप फल को देखते हैं तो इच्छा आती है इसके लिए काम करूं। और अगर मन में कोई फल की इच्छा ही ना हो तो डिप्रेशन आता है, मैं बोर हो गया, मैं क्या करूं। अब ये कहा जा रहा है कि आप कोई इच्छा ना करें फिर भी कर्म करें, तो ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। इसको कैसे समझा जाए? तो इस बात को समझने के लिए हम आज फिर से मनुस्मृति जी भगवान की प्रेरणा से देखते हैं। और वो ये दोष क्यों आता है? क्योंकि हमको वेद से पूरी तरह काट दिया गया है। आजकल जो हम नई भगवद गीता पढ़ रहे हैं वो एक सेकुलर ग्रंथ है, अर्थात उसका वेद से कोई संबंध ही नहीं है। वो पूरा दुनिया भगवद गीता पढ़ रहा है, सबके लिए, सब जैसी, और वो एक नई प्रकार की भगवद गीता है। तो मनुस्मृति पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये भगवद गीता की एक एक चीज़ वेद मनुस्मृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ पहले 2-4 श्लोक देखने लगे हैं। राम जी की नाम लेके आरंभ करते हैं। तो ये यहाँ पर कल्लू को भट्ट जी का इस पे टीका है। और ये सब परम गुरुजन हैं हमारे, इनके श्री चरणों को प्रणाम करके, गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करके इसमें ग्रंथों में प्रवेश किया जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पहला अध्याय पूरा हो चुका है। तो कल्लूक भट्ट जी बताते हैं कि मनुस्मृति के पहले अध्याय में क्या पढ़ा गया है। देखिए, प्रथम अध्याय प्रकृष्ट परम आत्मज्ञान रूप धर्म ज्ञानाय। अब देखिए, धर्म 2 प्रकार का है। पहला ज्ञान भगवद गीता में भी यही चल रहा है कि एक आत्मज्ञान है
और दूसरा उस आत्मज्ञान को समझने के लिए जो आप विधि, वेद की विधि, नित्य कर्म आदि करते हैं। तो इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं। पहला क्या है? प्रकृष्ट, जो सबसे ऊपर है, परमात्मा, परम आत्मज्ञान, रूप आत्मज्ञान ही धर्म है। हम जब भी धर्म शब्द का सोचते हैं तो हमें लगता है कुछ क्रिया करना, लेकिन सबसे मुख्य धर्म जो है वो है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान का फल होता है। आत्मज्ञान अज्ञान को दूर करके हमको परमात्मा, परम सत्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए आत्मज्ञान ही मुख्य धर्म है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, मनुस्मृति है। आप हमको बता दिया गया है कि मनुस्मृति तो पता नहीं क्या बड़ी बेकार चीज है। और मनुस्मृति के पहले अध्याय में देखो क्या बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान, जो भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, प्रकृष्ट परम आत्मज्ञान रूप धर्म ज्ञानाय, उसको बताने के लिए क्या बताया गया वहां? जगत कारणम ब्रह्म। अब देखिए, जगत कारणम, कैसे ब्रह्म जो है वो इस पूरे जगत के कारणम है, माने माया कारणम। जैसे रस्सी में सांप अज्ञान के कारण दिखते हैं, वो सब दिखाया गया। और उनका जो रूप आया वो कैसा था? प्रतिपाद्य, उसको प्रतिपादन कर दिया, बता दिया। अधुना, अब अंगभूतम, अधुना ब्रह्म ज्ञान, अब वही जो ब्रह्म ज्ञान है उसका अंगभूतम, माने उसका साधन भूतम, संस्कार आदि रूपम, कि जिसके जिस धर्म को करने से हमको संस्कार प्राप्त होगा, हमारे को शुद्ध संस्कार माने शुद्धि, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, उस धर्म को, ये मनुस्मृति है, भगवत गीता नहीं है। देखिए कैसे ये हमारे ग्रंथ कैसे हमसे छीन लिए गए हैं। एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया गया है कि ये बड़ा बेकार ग्रंथ है, कोई छूता नहीं आजकल इसको, और इतना उच्च ग्रंथ है ये, इसके बिना भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। संस्कार आदि रूपम धर्मम प्रतिपादयिषु, अर्थात प्रतिपादन करने की इच्छा रखने वाले भगवान मनु, जो भृगु जी हैं, धर्म सामान्य लक्षणम प्रथमम आह। अब आपको वो धर्म का एक सामान्य लक्षण बताने लगे हैं कि क्या होता है धर्म। देखिए कितना सुंदर है ये। तो ये बात समझ में आ गई। पहले अध्याय में साक्षात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को धर्म कहते हैं। और दूसरे अध्याय में उसी ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए कहा जा रहा है कि आपका संस्कार प्राप्त हो तो आपको अब धर्म का सामान्य लक्षण बताया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए पूरी श्रद्धा से। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधतः। निबोधत। अच्छा, तो ये पहला श्लोक है। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। विद्वद्भिः सेवितः, ये देखिए इनके, ये कल्लूक भट्ट जी का इसके ऊपर भाष्य है। विद्वद्भिः का मतलब क्या है? विद्वानों के द्वारा। लेकिन कौन सा? क्या फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ा है? नहीं नहीं, वेदविद्भिः, जिन लोगों के द्वारा वेद को पढ़ा गया है। फिर सद्भिः, धार्मिक ही, वो लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले सत्पुरुष ऐसे होने चाहिए। और आगे क्या?
तो देखिए, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः, सद्भिः का मतलब धार्मिक ही, और राग द्वेष शून्य ही अनुष्ठितः, जो धर्म का अनुष्ठान इन 3 चीजें जिनके अंदर हैं, वो वेद के ज्ञाता हो और वो सत्पुरुष हो। सद माने परमात्मा, उस सद धर्म को पालन करने वाले, और उनके मन में कोई राग और द्वेष शून्य। मन का राग और द्वेष क्या होता है कि उसमें अपनी जो पाप है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, नहीं, वो पूरी तरह भगवान की आज्ञा में समरस है। जैसा समष्टि पुरुष करते हैं बिल्कुल उसी में वो हैं। उनका व्यक्तिगत प्राप्ति में कोई अर्थ नहीं है। ऐसा जो हैं, फिर कहा हृदयेन अभिमुख्येन, चौथी चीज के हृदय के द्वारा अभ्यनुज्ञातः, तो माने उनका जो हृदय है, अंतःकरण है, वो अभिमुख है, पूरी तरह वो भगवान में, परम सत्य में रमा हुआ है। अनेन श्रेय साधनम अभिहितम, तो अनेन इसके द्वारा यह धर्म तम निबोधत, अनेन श्रेय साधनम, श्रेय क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष साधनम जो है उसको कहा गया है। ठीक है, तो तत्र ही स्वरसात मनः अभिमुखी भवति, तो मन जो है वो पूरी तरह इसी परमात्मा विषय, इस धर्म में अभिमुख है, पूरी तरह लगा हुआ है। वेद विद्भिः ज्ञातः इति, तो अब प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा कि जिन लोगों ने वेद को पढ़ा है उनके द्वारा जाना गया। ठीक है, तो विशेषण उपादान सामर्थ्यात, ये विशेषण दी गई है कि वेद को पढ़ने जो जानते हैं उनको धर्म का ज्ञान है। तो ये विशेषण देने से हमें क्या समझ में आता है? ज्ञातस्य वेदस्य एवि, जो व्यक्ति वेद को जानता है, ज्ञातस्य वेदस्य एव श्रेय साधन ज्ञाने, उसी के लिए श्रेय साधन ज्ञान में कारणत्वम विवक्षितम। तो वेदस्य, तो वेद ही श्रेय साधन ज्ञान में कारण है। देखिए, तो धर्म का ज्ञान वेद से ही होता है, ये बताया गया है। अच्छा, तो अब देखिए कितना सुंदर, खड्ग धारिणा हतः, ऐसा कोई कहता है कि जिसने तलवार धारण की हुई है उसने मारा, अगर ऐसा वाक्य कहा जाए, इति उक्ते, तो धृत खड्गस्य एव हनने प्राधान्यम, तो प्राधान्य आप ये भी कह सकते थे उस आदमी ने मारा, लेकिन जब आप कहते हैं जिसने तलवार उठाई हुई है उसने मारा, तो आपको समझ में आता है कि वो उसकी तलवार जो है उसके द्वारा मारा गया है। ठीक है, इसी प्रकार वेद जिसने पढ़ा हुआ है उसको धर्म का ज्ञान है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि धर्म का ज्ञान वेद से होता है। अतः वेद प्रमाणकः श्रेय साधनम धर्म, इसलिए धर्म का लक्षण क्या दिया गया? धर्म वो है जो मोक्ष देने वाला है, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि वो वेद प्रमाण से है, उसका प्रमाण वेद है और कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि हम कोई आपको धर्म बताएंगे जो मोक्ष देता है, लेकिन वेद से नहीं आता, तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, वेद के लक्षण में 2 चीजें कही गई, वेद मोक्ष देता है, धर्म मोक्ष देता है, और धर्म वेद से, वेद जिसका प्रमाण है, वेद के द्वारा जो प्रकाशित है वही धर्म है। इति उक्तम,
एवं विदो यो धर्म तम निबोध, इस प्रकार का जो धर्म है वो आप मेरे से जानिए। उक्त अर्थ संग्रह श्लोक, इसी बात को, सारी बात को श्लोकों में कहा गया है। वेद विद्भिः ज्ञातः इति प्रयुञ्जानः विशेषणम, तो यहाँ पर कहा गया, वेद का विशेषण दिया गया है। वेदादेव माने वेद से ही परिज्ञातः धर्मः, वेद से ही धर्म जाना जाता है। इति उक्तवान मनु, ऐसा मनु ने कहा। हृदयेन अभिमुख्येन ज्ञातः, और आपका हृदय जो है वो पूरी तरह अंतरात्मा में अभिमुखी हो, वो बाहर इंद्रियों में नहीं गया हो, ऐसा जिसका मन है उसके द्वारा जाना जाता है धर्म। इति अपि निर्दिशन, और ये भी साथ में कहा गया, केवल स्कॉलरशिप से आप यूनिवर्सिटी में जाके वेद पढ़ के आ गए तो भी आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। आपका हृदय पूरी तरह अंतरात्मा में वेद के विषय में भगवान में स्थित हो। श्रेय साधनम इति आह तत्र अभिमुखम मनः, इसलिए ये जो मुख है, हमारा मन है, जो पूरी तरह अंतरात्मा में स्थित है, मुड़ा हुआ है, उसी को श्रेय साधनम, मोक्ष साधनम कहा गया है। तो इसीलिए असक्तः, जो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि आपका मन असक्त हो, उसका मतलब क्या है? अभिमुख हो, पूरी तरह आप प्यार करने वाले से प्यार कर रहे हैं, ना कि प्यार की वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं। जो प्यार करने वाला अंतरात्मा है उसी से प्यार कर रहे हैं, अंतरात्मा से अभिमुख है। ऐसा मन पैदा करना को भगवान कह रहे हैं, इसको पैदा करो। इसी के लिए कर्म योग कहा जा रहा है। वेद प्रमाण कहा श्रेय साधनम धर्म, इसलिए इति अतः, तो सार क्या निकला कि जो श्रेय साधन धर्म है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वेद प्रमाणक है, वो वेद से मिलता है। मनुक्तमेव, मनु के द्वारा कहा गया, मुनयः प्रणिनिन्युः धर्म लक्षणम, उसको प्रीति से प्राप्त किया मुनियों ने। तो मनु भगवान ने मुनियों के लिए ऐसा धर्म लक्षण बताया। अब देखिए इस श्लोक में कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि इच्छा, काम को आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या है ये काम, हम क्या करें अपने काम का। तो देखिए कितना अच्छा हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एकदम दूसरे श्लोक में लाए हैं। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेह स्यात् अकामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। अब ये देखिए फल अभिलषशीलत्वम पुरुषस्य कामात्मता। तो यहां पर कहा है कि वेद में कामात्मता न प्रशस्ता, उसकी प्रशंसा नहीं की गई है। कोई व्यक्ति कामुक हो, कामुक होने की प्रशंसा वेद में नहीं की गई है। तो अब वो क्या होती है कामात्मता? तो बताया फल अभिलषशीलत्वम, कोई व्यक्ति है, उसका शील है, उसका स्वभाव है, स्वभाव से ही वो फल की इच्छा करता है। तो पुरुषस्य, जो पुरुष की, वो उसको बोलते हैं कामात्मता। तो ये कोई कहे कि ये कामी है, तो इसका मतलब वो फल की इच्छा करता है, इसकी प्रशंसा नहीं है। क्यों नहीं है जी? सा न प्रशंसता, उसकी प्रशंसा नहीं है। क्यों? बंध हेतुत्वात्, ये समझना है, ये है सबसे बड़ी चीज। हमको समझना है कि फल की, अगर हम कर्म, वैदिक कर्म करते हैं और हम उसके फल की इच्छा करते हैं, तो वो बंध हेतु है। इसलिए इच्छा ना करने का मतलब ये नहीं है कि देखना है कि फल जो है वो, संसार में कोई भी आप शरीर की इच्छा करते हैं तो शरीर ही तो प्रॉब्लम है, बंध।
इसलिए स्वर्ग आदि फल अभिलाषेन काम्यानि कर्माणि अनुष्ठीयानि। तो जो व्यक्ति फल की, स्वर्ग आदि फल की इच्छा से काम्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, अनुष्ठानी पुनर्जन्मने कारणम भवति, तो उसका पुनर्जन्म होगा। ठीक है, लेकिन उससे अतिरिक्त, काम्य कर्मों से अतिरिक्त हैं नित्य नैमित्तिकानि स्व आत्मज्ञान सहकारितया, और वो आत्मज्ञान में साधन होने के कारण मोक्षाय कल्पते, वो मोक्ष देने वाले हैं। तो ये यहां कहा जा रहा है कि आप फल की इच्छा को छोड़िए, लेकिन कर्म को ना छोड़िए, क्योंकि आप उस कर्म को मोक्ष का साधन रूप से देखिए। न पुनर् इच्छा मात्रम अनेन निषिध्यते। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। ये जो प्रॉब्लम आती है कि अगर इच्छा ही नहीं है तो मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, वही कह रहे हैं कि भाई हम इच्छा का निषेध नहीं कर रहे कि आप इच्छा ही छोड़ दीजिए, हम केवल कह रहे हैं कि आप काम माने फल जो है उसकी इच्छा छोड़ दीजिए, लेकिन आपके अंदर अंतरात्मा की प्राप्ति की इच्छा है। तदाह न च एव इह अस्य अकामता। तो इस वेद में अकामता का टॉपिक नहीं है, माने कि आपके अंदर इच्छा ही ना हो। यतः वेद स्वीकरणम वैदिक संकल्प धर्म संबंधश्च इच्छा विषये। अब यह समझाया जाएगा क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इच्छा का क्या स्थान है। इच्छा के अधीन ही जो वैदिक संकल्प है, संकल्प जो है उसी से ही सब कुछ होता है, और वो उसका धर्म के साथ संबंध है। इसलिए वेद में इच्छा का क्या स्थान है ये समझाया जाएगा। ये देखिए अगला श्लोक। संकल्प मूल कामो वैयज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम साध्यते इति एवं विषया बुद्धि। अब बताइए संकल्प क्या होता है। जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं संकल्प कीजिए, तो ये बता रहे हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, इस फल के लिए करूँगा, ऐसा उसको वो कहते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि संकल्प होता क्या है। अनेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा, इदम फलम, इस फल को, साध्यते इति एवं विषया बुद्धि, ऐसी जो बुद्धि होती है, आपको जब ये ज्ञान मिलता है ये कर्म साधन है, ये फल है, साधन और साध्य का ज्ञान मिलता है, ठीक है, वो जो बुद्धि होती है तो वो संकल्प होता है। ठीक है, तो इसलिए अनेन कर्मणा इदम इष्टम, इष्टम, ये जो इष्टता बुद्धि आती है कि हाँ अरे ये तो मुझे इष्ट है, ये साधन है इष्ट फल को प्राप्त करने का। जब फल में वो इष्टता आती है कि ये इष्ट मुझे चाहिए, इस इष्टता को, साधन साध्य में इष्टता देखना, ये संकल्प होता है। तदनंतरम, जब इसके बाद इष्ट साधनतया, जब आपको लग गया कि हाँ ये इष्ट साधन है, तब आप क्या करते हैं, अवगते, आपने जान लिया कि ये वस्तु इष्ट है, तस्मिन इच्छा जायते, तब उसमें इच्छा पैदा होती है। सो पहले संकल्प है, संकल्प है कि ये साधन है, ये साध्य है इष्ट को प्राप्त करने का, फिर उसमें इच्छा पैदा होती है, और इच्छा के बाद क्या होता है, तदर्थम प्रयत्नम कुरुते, उसके बाद प्रयत्न आता है। तो संकल्प, इच्छा और प्रयत्न, इति एवं
यज्ञाः, इस प्रकार जो यज्ञ हैं वो संकल्प प्रभवा, वो संकल्प से पैदा होते हैं। तो इसलिए वेद को जान के हमको पता चलता है कि ये इष्ट का साधन है। फिर आपके मन में रहता है मेरे आप में इच्छा जागती है या नहीं जागती है। तो पहले संकल्प, फिर इच्छा और फिर प्रयत्न। तो इसलिए सारे यज्ञ, व्रत, यम, रूपाश्च, यम होता है जैसे ब्रह्मचर्य, अपने ऊपर रोक लगाना, ठीक है। वो सारे जो हैं कि जो भी आपकी प्रवृत्ति है उसके ऊपर, जैसे अहिंसा, ये सब यम है। तो सत्य बोलना, तो धर्मश्च चतुर्थे अध्याय वक्ष्यमाणा, ये सब जो धर्म हैं, व्रत आदि, ये चतुर्थे अध्याय में कहे जाएंगे। सर्वम इति अनेन पदेन अन्ये अपि शास्त्र अर्थाः संकल्पादेव। तो जो कुछ भी वेद में कहा गया है वो संकल्प से ही पैदा होते हैं। आपके अंदर वो इष्ट बुद्धि आनी चाहिए कि हाँ ये मुझे इष्ट है। वो इष्टता को देख के आप में इच्छा आती है, इच्छा के बाद फल आप प्रयत्न करते हैं। तो इच्छा मंत्रेण, अगर इच्छा को छोड़ दें, तानि अपि न संभवंती इत्यर्थः। इसलिए अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो वो तो फिर प्रयत्न करेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है कि यहां पर इच्छा को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही। अच्छा जी, तो अत्रैव लौकिकम नियमम दर्शयति। अब इसी बात को समझाने के लिए लौकिक नियम बता रहे हैं। अकामस्य क्रिया चाश काचिद दृश्यते नेह कर्हि चेत् यद्यधि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। लोके या काचित भोजन गमनादि क्रिया, संसार में आप भोजन करना जाना, सापि अनिच्छतः न काचित कदाचित, बिना इच्छा के आप भोजन करना जाना कहीं भी जाएंगे वो हो ही नहीं सकता। ऐसा लोक में देखा जाता है। ना कदाचित दृश्यते ततश्च सर्वम कर्म लौकिकम वैदिकम, चाहे वो लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, च यद्यत् पुरुषः कुरुते, जो भी पुरुष करता है, तत्तत् इच्छा कार्यम, वो इच्छा के ही अधीन हो किया जाता है। इति ये बात यहाँ समझाई गई। तो संप्रति पूर्वोक्तम फल अभिलाष नियमम नियमयति। तो जो फल की अभिलाषा का नियम बताया है, पहले कहा था कि काम की इच्छा नहीं है, लेकिन अब बता रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं। तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छत्यमरलोकतां यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समुष्णुते। ये देख रही है, अब ये लाइन सारा सार बताती है। न अत्र इच्छा निषिध्यते, इच्छा का निषेध नहीं किया गया है। तो फिर आप कहते हैं अभी भगवत गीता में असक्तः कामः, क्या है वो? किंतु शास्त्र उक्त कर्मसु, जो शास्त्र का उक्त कर्म है उसमें सम्यक वृत्ति विधीयते, उसमें आपको कहा जा रहा है कि शास्त्र उक्त का कर्म आपने किस प्रकार करना है। अर्थात शास्त्र वेदोक्त कर्म जो है उसको बिना फल के करना, जो है फल की इच्छा के, ठीक है, उस फल की इच्छा को छोड़ना को कहा जा रहा है कि, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि अगर आप में इच्छा ही नहीं होगी तो आप कर्म करेंगे ही नहीं। इच्छा है, लेकिन आप उसके महत्व को समझिए कि हमको फल को हटाना है, कर्म को नहीं हटाना। ये कर्म जो है ये इष्ट है, इसको करना, लेकिन कर्म का फल इष्ट नहीं है। तो इसलिए जब असक्तम कहा जाता है तो माने फल की आसक्ति को छोड़ो, ना कि आप कर्म को ही छोड़ दीजिए। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि बंध हेतु फल अभिलाषम, फल की जो इच्छा है वो बंध हेतु है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विना शास्त्रीय कर्मणाम अनुष्ठानम
इसलिए शास्त्रीय कर्म जो शास्त्र ने बताए हैं, कर्मणाम अनुष्ठानम तेषु सम्यक वृत्ति ही, उनमें जो सम्यक वृत्ति है, सम्यक वर्तमानः अमर लोकः लोकताम अमर धर्मकम ब्रह्म भावम गच्छति मोक्षम प्राप्नोति इत्यर्थः। इसलिए कहा कि बंध हेतु फल अभिलाषम बिना, अगर आप बिना फल की इच्छा के यदि शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, कर्मयोग करते हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो मोक्ष साधनम कर्म असक्तम हुआ। तथा भूतश्च सर्वेश्वरत्वादि इह अपि लोके, उस समय आप सर्वेश्वर हो जाते हैं। आपका पूरा संकल्प भगवान नारायण से मिल जाता है। तो लोके सर्वान अभिलिषत लशितान प्राप्नोति, इसलिए वो सम्यक ज्ञानी जो है वो जो कुछ भी इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं समझना कि अच्छा सम्यक ज्ञानी बन के मैं अपनी सारी कामनाओं को पूरा कर लूँगा। अरे कामनाएं तो है ही नहीं, वो साक्षात भगवान हो गया है। जैसे भगवान संकल्प मात्र से बिना किसी इच्छा के प्राप्त करते हैं, वैसा इसलिए उसमें कोई इच्छा नहीं है। वो वही इच्छा करेगा जो नारायण की इच्छा है, वो इतना शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अकामता को समझना है कि हम पूरी तरह नारायण हो जाएंगे, भगवान ही हो जाएंगे। जैसे भगवान कर्म को धारण किए हुए हैं, पूरे इस वेद को, पूरे इस अपने वपु को धारण किए हुए भी वो निष्काम है, लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं, बिना इच्छा के नहीं है, फिर भी उनमें कोई इच्छा नहीं है। इस इच्छा, कर्म की इच्छा को समझना है, पूर्ण होके कर्म करना। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।